शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए टेंस की शुरुआत होगी, जो कि अंग्रेजी की जड़ है। बिना टेंस के न तो आप एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, न डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और न ही कोई ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसलिए टेंस की जानकारी होनी अति आवश्यक है। टेंस ही अंग्रेजी की जड़ है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। टेंस की संख्या कितनी होती है? 3। सबसे पहले देखिए, टेंस, इनकी संख्या होती है 3। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। इसे विद्यार्थी जूनियर से ही पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इंटर में पहुँचते पहुँचते इनको टेंस की जानकारी शून्य हो जाती है। टेंस की संख्या हुई आपकी 3। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जैसे काम आपका चल रहा है, वर्तमान हो गया। काम आपका समाप्त हो गया, पास्ट हो गया। और काम आपका होगा, फ्यूचर हो गया। इसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। इसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, जो बीत गया। इसे कहा जाता है भविष्य काल। ये 3 टेंस आपके होते हैं। पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस के अंत में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आता है। पास्ट टेंस के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आता है। और फ्यूचर टेंस के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है। जैसे जाएगा, पढ़ेगा, खेलेगा, सोएगा, दौड़ेगा, मतलब न तो काम हुआ है और न काम हो रहा है, मतलब काम होगा, उसे आप फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस हमने बताया, काम खत्म हो गया, स्कूल गया, क्रिकेट खेला, भोजन किया। और वर्तमान काल में क्या होता है? काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ। ये 3 टेंस आपके हैं, लेकिन एक एक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। जैसे आप प्रेजेंट का देखिए, आज इसके 4 फॉर्म होते हैं। इसी तरह से पास्ट के भी 4 होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 होते हैं। सबकी पहचान अलग अलग है। प्रेजेंट टेंस में पहला फॉर्म आपका आता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, और दूसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, और तीसरा आपका आता है परफेक्ट, और चौथा आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECTUOUS। ये 4 फॉर्म, यही फॉर्म आपके प्रेजेंट के भी होते हैं, और यही फॉर्म आपके पास्ट के भी होते हैं, और यही फॉर्म आपके फ्यूचर के भी होते हैं। लेकिन अंतर होता है, इसकी पहचान दूसरी, उसकी पहचान दूसरी, इसकी पहचान। चारों देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे कहा गया, भाई स्कूल जाते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, मोहन कमरे में पढ़ता है, वह पत्र लिखते हैं। इस प्रकार से जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो किस टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक पहचान इसकी हो गई। नेक्स्ट आप चलिए कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, मतलब काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वह स्कूल जा रही है, वह मंदिर जा रहे हैं।
इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट देखिए, परफेक्ट में पहचान क्या है? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ई है, आदि शब्द। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कहा गया वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया है, दोनों एक के बात हुआ। मैं भोजन कर चुका हूँ या मैंने भोजन कर लिया है। इसी में बच्चे फंस जाते हैं कि चुका है, चुकी है, या है, एक। भाई ये भी तो वही बताता है, चाहे कहा गया है स्कूल चला गया है और चाहे गया वो स्कूल जा चुका है। ये इसकी पहचान हो गई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आपको पूछना चाहिए कि जब रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ भी है तो यहाँ भी है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें समय नहीं रहता है, इसमें समय दिया रहता है प्लस टाइम, और इसमें टाइम नहीं रहता है। जैसे इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो जब समय दिया रहेगा तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और जब समय नहीं दिया रहेगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब देखिए सबका। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डू और डज। क्या है? डू और डज। डू का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? प्लूरल। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर। ये लिख दीजिए फॉर प्लूरल, PLURAL, मतलब बहुवचन। और ये कर लीजिए सिंगुलर, SINGULAR। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज, एम, आर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आपको यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कैसे जाने कहाँ इज लगाया जाए, कहाँ एम लगाया जाए, कहाँ आर लगाया जाए। एम केवल आई के साथ आप लगाएंगे और किसी के साथ नहीं। इज का प्रयोग आप एक वचन में, जैसे आपका ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे मोहन है, सोहन है, कोई भी नाम है, इज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, बाकी जितने प्लूरल हैं वी, यू, दे, इसके साथ आर लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लिखते हैं। नेक्स्ट चीज आपका देखिए, परफेक्ट की सहायक क्रिया है आपका हैज, हैव। यहाँ भी क्वेश्चन उठता है कि कहाँ आप हैज लगाएंगे और कहाँ हैव लगाएंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, SINGULAR। इसमें आपका आता है ही, सी, इट, इसके लिए। या कोई सिंगुलर नाउन आ गया, जैसे आपका मोहन है, सोहन है, सरिता है, सुमन है, रेखा है, इट, इसके लगाएंगे। हैव कहाँ लगाएंगे? I, we, you, they, ये आपका हो गया प्लूरल। लेकिन इसके साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेगा। हमेशा वर्ब का कौन फॉर्म लेगा? आप जानते हैं प्रत्येक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा, ही, सी, इट के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ। लेकिन कब? जब ये परफेक्ट टेंस में होता है तब। अब आप इसको देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी हमने बताया, जब समय दिया रहता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, टाइम ड्यूरेशन रहता है, टाइम दिया रहता है, तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, जिसकी सहायक क्रिया है हैज बीन, हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ING। हैज बीन, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब समय के लिए आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि समय के लिए क्या करें। समय दो होता है, सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन माने निश्चित, अनसर्टेन माने अनिश्चित। तो जब समय निश्चित हो तो आप लगाएंगे सिंस, और जब समय अनिश्चित हो तो क्या लगाएंगे, फॉर। यहाँ लिख लीजिए सर्टेन, CERTAIN, और यहाँ अनसर्टेन। निश्चित के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ये तो रहा आपका प्रेजेंट टेंस का फार्मूला। अब यहाँ पर आपको एक क्रॉस क्वेश्चन फिर करना चाहिए कि क्या डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करेंगे। नहीं, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि वह स्कूल जाते हैं, नोट कीजिए, वह स्कूल जाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं वह स्कूल जाते हैं, वह स्कूल जाता है। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। क्या इसमें डू डज का प्रयोग होगा? नहीं। अगर कोई पूछता है क्यों नहीं होगा, तो आप बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। होता कहाँ है? जब सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। अगर ये सेंटेंस होता कि वह स्कूल नहीं जाते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तब तो आप डू डज का प्रयोग करते। और अगर साधारण मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्या करेंगे, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगा, दे। जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो। वह जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। अब अगर यही सेंटेंस होता है कि वह स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपका हो जाता है दे डू नॉट गो टू स्कूल। अगर यही सेंटेंस होता है क्या वह स्कूल जाते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका पहले हो जाएगा, डू दे गो टू स्कूल। अगर आपका होता वह स्कूल कब जाते हैं, अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड इसके बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे व्हेन डू दे गो टू स्कूल। इसको नोट कर लीजिए, वह स्कूल जाते हैं, लिखिए दे गो टू स्कूल। वह स्कूल जाते हैं, लिखिए वह की अंग्रेजी क्या होगा, दे। फिर वर्ब आपका जाना, जाना के लिए होता है गो। कहाँ जाते हैं, टू स्कूल। दे की स्पेलिंग क्या होगा, ऐसे लिखिए THEY, टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। इसका निगेटिव भी लिखिए दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। नीचे लिखिए दे डू नॉट गो टू स्कूल। अगर यही सेंटेंस आपका होता क्या वह स्कूल जाते हैं, तब क्या हो जाता है, डू दे गो टू स्कूल। अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। अब पूछ लिया क्या वह स्कूल जाते हैं तो डू दे गो टू स्कूल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, जैसे वो स्कूल कब जाते हैं,
तो कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, इसके बाद सहायक क्रिया डू, फिर दे, फिर गो टू स्कूल। लिख लीजिए चारों। पहले आपने लिखा दे गो टू स्कूल, फिर लिखिए दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, फिर तीसरा लिखिए डू दे गो टू स्कूल, और चौथा व्हेन डू दे गो टू स्कूल। ये चारों आपका बन गया। ये तो था प्लूरल में जिसमें आपका यस या ईएस नहीं जुड़ता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस जुड़ जाता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। जैसे आपका वह स्कूल जाता है तो जाहिर सी बात है लिखते रहिए, वह एक वचन है तो आपका हो गया ही। अब जाना के हो गया गो। अब गो में क्या जोड़िए, ईएस, ही गोज। अगर कोई पूछा क्यों जुड़ा तो आप बताएंगे कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो क्रिया की पहली अवस्था में से जोड़ा जाता है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो क्रिया की पहली अवस्था में से ईएस नहीं जोड़ा जाता है। जैसे इसमें नहीं जुड़ा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। अब आपका हो गया ही गोज, वो जाता है। कहाँ जाता है? टू स्कूल। इसको लिखिए। ही गोज टू स्कूल, लिख लिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ही गोज टू स्कूल का अगर आपको निगेटिव बनाना है तो अभी आपने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ कौन सा क्रिया लगाते हैं, डज। इसका निगेटिव लिखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगर इसका मतलब वो बनाना है इंट्रोगेटिव तो आपका हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। अगर कोई इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, अगर क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ये सिंबल लगा दीजिए। ये चार आपका इसका बना, 1 2 3 4। एक अफर्मेटिव हुआ, एक निगेटिव हुआ, एक इंट्रोगेटिव हुआ और एक क्वेश्चन वाला हुआ, WH टाइप। चारों नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि जब सिंगुलर होगा और सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो यस या ईएस जोड़ेंगे, और जब प्लूरल होगा और सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तब यस या ईएस केवल डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे ऊपर लिखा दे गो टू स्कूल, तो जहां जुड़ा वहां डज नॉट, और जहां नहीं जुड़ा वहां डू नॉट। अब आप देखिए, लिख लीजिए इसको। अब आता है आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस में? हमने बताया रहा है, रही है। आई के साथ एम आता है, एक वचन के साथ जैसे आपका ही है, सी है, इट है, इज आता है, और बी यू दे के साथ आर आता है। स्पीकर तो हटा दें, स्पीकर पे कुछ लगा हटा दें। तुलसी पत्ती, तुलसी पत्ती और लगा है, समझ गए? अब लिखिए। स्टोरेज फुल हो गया। स्टोरेज फुल हो गया। फुल हो गया, इसको बंद कर दीजिए। आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, अगले दिन कंटिन्यूअस, फिर अगले दिन परफेक्ट, फिर अगले दिन परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए लिखिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश
जो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, टेंस सेंटेंस लिखिए। वह रोज सुबह मंदिर जाती है। वह रोज सुबह मंदिर जाती है। दूसरा लिखिए, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। निगेटिव हो गया। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। फिर लिखिए, क्या तुम मेरी सहायता करते हो? क्या तुम मेरी सहायता करते हो? क्या तुम मेरी सहायता करते हो? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगेगा, डू। वह अपने मित्र के साथ कहाँ जाता है? वह अपने मित्र के साथ कहाँ जाता है? कहाँ जाता है। अब इसमें कहाँ के लिए आप पहले लिखेंगे। अगला लिखिए, आजकल वर्षा नहीं होती है। आजकल के लिए आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज। आजकल वर्षा नहीं होती है। चलिए 6 लिखिए, लड़के मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? लड़के मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? अगला लिखिए, क्या वह अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद में रहता है? क्या वह अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद में रहता है? वह रोज विद्यालय कैसे आता है? अगला लिखिए, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। विषय के लिखिए अबाउट। उसके विषय में और उसके बारे में बात एक हुआ। कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं का नथिंग, कुछ नहीं जानता हूँ। लास्ट लिखिए, क्या लड़कियां कमरे में मधुर गीत गाती हैं? क्या लड़कियां कमरे में मधुर गीत गाती हैं? क्या लड़कियां कमरे में मधुर गीत गाती हैं?